तो हमारे पास एक मूवमेंट है, सही। ये मूवमेंट जरा इस तरीके से कि एक बड़ी सी कैंडल ग्रीन बनती है और उसका वॉल्यूम जरा इस तरीके का होता है, और फिर एक छोटी सी कैंडल बनती है ऐसे, उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है, और फिर एक मीडियम या फिर इस किस्म की कैंडल बनती है, सही है। इसका वॉल्यूम कम होता है, और फिर सेलर की एक कैंडल बनती है इस तरीके से, जिसका विक ऊपर की तरफ से ऐसा दिखता है और क्रॉस भी करता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका सेलर का जो वॉल्यूम होता है वो पिछली कैंडल से ज्यादा होता है। तो इस सूरत में आप लोग क्या समझते हो कि मूवमेंट आगे की क्या होनी चाहिए, इसमें कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, और आगे की मूवमेंट क्या होनी चाहिए? वन बाय वन, एक साथ सारे नहीं बताना, वन बाय वन, जो भी रेज एड करेगा या फिर जो नाम के हिसाब से मैं फिर उसको सवाल का जवाब ले लूं। कौन जवाब देना चाहता है फर्स्ट पे? मैं बताऊं सर? जी, आबिद बताएं। सर ये अपना ये 3 कैंडल एनामोली है, फिर ये अपना ये आईएफसी इंटर हुए हैं, तो फिर ये रेडी बनेगी मेरे ख्याल से। वॉल्यूम भी अच्छा, ज्यादा है ठीक है। बस। तो लेकिन अच्छा, ठीक है। और कोई मुझे बताए कि बायस स्ट्रांग है अभी, मोमेंटम में है, या बायस वीक हो चुके हैं? वीक हो चुके हैं बायर सर। भी है सर। बायर्स वीक हो चुके हैं सर। बायस, हो चुके हैं सर। ओके, हाँ बायस जी। वीक हो चुके हैं, ठीक है। बायर वीक हो चुके हैं। अगर इन केस में इस आईएफसी का वॉल्यूम सेलर के वॉल्यूम बायर के वॉल्यूम से थोड़ा सा कम होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? सर आप अब ग्रीन कंटिन्यू करेगी क्योंकि अब नो अवॉइड सप्लाई। करेंगे। वो अवॉइड करेंगे सर। रेड कैंडल बन सकती है, लेकिन चांसेस जो है ना फिर लेस हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था नो सप्लाई बार का। क्योंकि जब बायर वीक हो गए, एक रेजिस्टेंस तक पहुंचे, और फिर सेलर ने एक कैंडल बनाई, लेकिन उसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से ड्रॉप कर गया, तो सेलर बता रहे हैं कि ठीक है बायर वीक हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास सप्लाई नहीं है, हम यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं है, नहीं 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 बायर है। कंटिन्यू। तो हो सकता है कि सेलर की कैंडल बन जाए, बायर भी इंटरेस्टेड ना हो आने के लिए, सेलर हो सकता है कंटिन्यू कर ले, लेकिन ये आपका श्योर सेटअप नहीं होगा। यस ये सर। आपका जी सर। सेटअप जो है ना श्योर नहीं होगा, क्योंकि बायर वीक है, उसकी वजह से मजबूरी में सेलर को आना पड़ा। तो देखो कि विक क्रॉसिंग कोई भी कैंडल करती है ना जिस तरीके से, ये जरूरी नहीं है कि हर कैंडल आईएफसी हो। हम्म। ये बात याद रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हर बार विक क्रॉस हुआ तो मतलब हर बार वो आईएफसी है। आईएफसी की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जहां विक क्रॉस हुआ वहां पर ट्रेड किया, बस आईएफसी समझ के उसको ट्रेड किया, क्योंकि हमने पूरी मार्केट को रीड करना होता है कि आईएफसी वाकई में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आईएफसी का मतलब देखो ना, आप मार्केट में अवेलेबल हैं, आपके पास पैसे हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन आप रुके हुए हैं अभी तक बाय नहीं कर रहे, इसका कोई रीजन होगा ना। हो सकता है कि आपको दिख रहा हो कि मार्केट अभी बहुत महंगी है, या मार्केट अभी सस्ती है, मतलब सेलर तो यहाँ पर तो दूसरे तरीके से सेल करता है ना, कि जब मार्केट महंगी होती है तब सेल करता है। तो यहाँ पर आपको सेलर कोई भी आइटम जो है ना, वहां मार्केट में आपके पास पैसे हैं, लेकिन सेलर आपको सेल कर नहीं दे रहा, क्योंकि सेलर इंटरेस्टेड नहीं है उस प्राइस के ऊपर। तो ये इस तरीके से आपने सोचना होता है कि मार्केट के अंदर हमने कौन सी आईएफसी के अंदर ट्रेड करना होता है। देखो आईएफसी कहाँ कहाँ पर आता है, ये बात याद रखिएगा। बीच में बहुत सारे आईएफसी आ रहे होंगे, लेकिन हर बार आईएफसी काम नहीं करेगा। मैं आपको यस बता सर। रहा हूँ, देखिए किस किस जगह पे आईएफसी आपका काम करेगा। अगर वो आपको आइडिया आ जाए और उस जगह का पता चल जाए, तो सिर्फ वहीं वहीं पर आप ट्रेड करेंगे, हर जगह पर आप नहीं घुसेंगे, ठीक है। ट्रैप्स भी हो यहाँ सकते हैं ना ये। जी, अब यहाँ देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है, सही हो क्या? यस सर। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मार्केट नीचे की तरफ आती है। अब मार्केट को आपको लगता है ना कि ये लेवल ब्रेकआउट हुई है, यस। अगर लो कंफर्म करना है तो प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है और प्राइस को यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। ये आइडिया आ रहा है ना जहन में? यस यस सर। सर। तो इसका मतलब है कि अगर इस जगह पे बायर की आईएफसी बन जाए, तो वो उसके ऊपर हम यकीन
कर सकते कर हैं, सकते हैं, क्योंकि लो को कंफर्म करने के लिए क्या होगा, मार्केट को ऊपर तो जाना पड़ेगा। ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब लो को कंफर्म करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। अब यहाँ से मार्केट आईएफसी बनी, आपका ट्रेड विन हो गया और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट यहाँ से ऊपर गई और यहाँ से इसे इसको ब्रेकआउट कर दिया फॉर एग्जांपल। अब जब लो कंफर्म हुआ, यहाँ पर आपका लो कंफर्म हो गया, लो कंफर्म होने के बाद आपकी आईएफसी कैंडल बनती है। तो आपको पता है ना कि लो कंफर्म होने के बाद ये लोअर हाई कंफर्म करने के लिए मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा। नीचे तो इस आएगी। जगह पे आईएफसी का काम होगा, यहाँ पर काम को करना चाहिए, राइट। तो यस इस सर। तरीके से आपने ट्रेड किया तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, ये आपका विन हो जाएगा। सेटअप इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें लगता है कि प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, ताकि नीचे ब्रेक करेगी प्राइस, तभी तो यहाँ पर हमारा लो कंफर्म, लोअर हाई कंफर्म, लोअर हाई, लेकिन लोअर हाई कंफर्म नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर एक आईएफसी बनता है, समझ गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि सेलर को अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि लोअर हाई को कंफर्म कर लें, और यहाँ पर बायर की आईएफसी भी आ गई है। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आईएफसी आ गई, क्योंकि ये इसकी कोई जगह नहीं है इस आईएफसी बनाने के लिए, समझ रहे हैं, इसकी जगह ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड इस तरीके से जरा बन जाएगा, फिर यहाँ पर एक सेल की कैंडल आएगी, वो भी ऊपर से आईएफसी बना लेगा, बायर ऊपर जाएंगे लेकिन यहाँ पर आईएफसी बन जाएगा, ये आपका आईएफसी फेल हो जाएगा और ये आपका आईएफसी विन हो जाएगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी और इस तरीके से ब्रेकआउट कर लेगी, समझ गए। यस सर। अब आपको एक रीजन का पता चल गया कि ये वाली आईएफसी क्यों फेल हुई, क्योंकि इसकी जगह ही नहीं है ना। यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट क्यों इंटर हो गए, आप सोचें, इंस्टीट्यूट तो यहाँ पर इंटर हुए थे ना, उनको तो यही लो ब्रेकआउट करना है, तो फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट इंटर होंगे, नहीं होंगे, नहीं, लेकिन ये ट्रैप है, ये एसएमसी का ट्रैप है, कि जैसे कि आप लोग ऐसे बहुत सारे कॉमन ट्रेडर जो ऐसे एसएमसी के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं ताकि वो थोड़े से यहाँ पर ट्रैप हो जाएं, और वो ट्रैप हुए फिर दोबारा सेल आई, क्योंकि देखो मार्केट में ना जब वॉलेटिलिटी नहीं होती ना तो फिर एसएमसी ट्रैप बनाता है। यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा चार्म आया तो बायर बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए तो वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो सेलर ने उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आए। पीछे साउंड आ रहा है मानो आपकी तरफ, सर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया। जब लोअर हाई आपका कंफर्म होता है तो अब लोअर हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, ठीक है, नीचे मार्केट जाती है किसी भी सपोर्ट तक, यहाँ से मार्केट सपोर्ट तक, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाती है, उसके बाद अब यहाँ पर एक आईएफसी आती है, क्योंकि अब एसएमसी को पता है कि मार्केट को क्या करना है, पुल बैक, इसको पुल बैक करना होगा, राइट करना। तो पुल बैक करेगा तो मार्केट कहां तक जाएगी। अब आपके पास दो ऑप्शन में यहां पर दे रहा हूं, यहां पर आपके पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी सपोर्ट थी जो बिकम रेजिस्टेंस हो गई है, यहां पर आपके पास स्पेस है, यहां पर आपके पास स्पेस है, अगर स्पेस है तो आप यहां पर बाय करते हैं अच्छी एंट्री के साथ, यहां पर आपके बाय हो सकती है। लेकिन अगर यहां पर ये आईएफसी ऐसे ना बने और यहाँ पर ये आपकी सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना हुआ है और आपका यहाँ पर एक हैमर बनता है, ठीक है, और इस हैमर का कॉन्सेप्ट आईएफसी की तरह है, ख्याल करें शोर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए आपकी सूरत में, क्या समझते हैं। नो सर, हालांकि कॉन्सेप्ट तो आईएफसी का है, चाहे वॉल्यूम इंक्रीज भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन अलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये कैंडल ऐसे बता रही है कि जैसे कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, वो हमारी रेस्पेक्ट हो रही है, रिटेस्ट हो रही है। अब यहां पर अगर आपको एक आईएफसी मिल जाए दोबारा, अगर सेलर ने एंटर करना होगा ना तो यहां पर एक आपको आईएफसी ऐसे मिलेगी, ओके, यहां से प्राइस नीचे जाएगी। अब आप देखो कि मैंने इसको किस चीज को फॉलो किया, आप अगर देखोगे तो मैंने ट्रेंड को फॉलो किया, मैंने बाय की, दोनों आईएफसी फेल हो गई हमारी, ये भी फेल हो गई और ये भी फेल हो गई,
और ये विन हो गई, ये विन हो गई, और साथ में ये भी विन हो गई। हमने देखना है कि हम कौन से मूवमेंट में हैं, कौन सी जगह से आ रहे हैं। अब देखो, अब मार्केट यहां तक मूवमेंट कर ली, अब आप जब मार्केट पुल बैक करेगी या फिर मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेशन करेगी, या मार्केट पुल बैक करेगी या मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेशन करेगी। कंसोलिडेशन। अब जैसे कि आप फेल कैसे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर एक आईएफसी टाइप ऑफ कैंडल बनेगी और आपका विन भी हो जाएगा ट्रेड, आपका ट्रेड वो, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी ऊपर होगी। इस कॉन्सेप्ट पे आईएफसी काम नहीं करेगी, इसकी बॉडी को थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ट्रेड विन भी हो गया, सही है। ये जैसे आपका ट्रेड विन होता है, उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, इतनी सी बड़ी आ जाती है कि मार्केट नीचे की तरफ यहां पर आ जाती है और इसका विक क्रॉस भी कर देता है। अब आप समझ रहे होंगे कि अब मुझे ट्रेड भी करना चाहिए, लेकिन आप सोचो ना कि लोअर हाई के बाद लो कंफर्म हुआ है, तो अब मार्केट पुल बैक करेगी, मार्केट कंसोलिडेशन मार्केट बनाएगी या फिर रेंज बनाएगी, तो ट्रेंड तो नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये आईएफसी जैसे आपकी विन हो गई, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अब यहाँ पर ट्रेड करेंगे, आपका ट्रेड नहीं होगा, और यहाँ पर आईएफसी भी नहीं बनेगा, और यहाँ पर मार्केट फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ऊपर की तरफ गई, क्योंकि इसको तो ऊपर पिछले किसी भी जो है ना, ये वाला जो लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तभी लो कंफर्म होगा। तो यहां तक मार्केट गई, सही हो गया। ये मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो आपका लो कंफर्म नीचे से हो गया, ये पॉइंट लो की कंफर्म हो गई, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट लो की कंफर्म हुई थी। ठीक है, अब लो की पॉइंट कंफर्म हो गई, तो यहाँ पर एक आपको सेल की आईएफसी आएगी, क्योंकि सेलर आएंगे ना, जब उनको लो कंफर्म हो गया तो अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, तो अब यहाँ पर आईएफसी बन गया। अब ये आईएफसी आपका काम करेगा, मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगी। जब आप एनालिसिस करो तो ऐसे सोचो, क्योंकि मैंने जो देखा है ना, मैंने ये देखा, बस सब कुछ भूल जाओ, विक क्रॉस है तो बाय करो, विक क्रॉस है तो सेल करो। देखो कि अपना माइंडसेट चेंज करो। अभी तक आप अगर पुरानी चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो फिर नया एडवांस का कोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। जब आपको ऐसे ही फॉलो करना है, शेप को फॉलो करना है, तो फिर शेप के लिए फिर बहुत सारे जो है ना सेटअप है, सिर्फ खाली शेप को ही फॉलो करना है। तो मार्केट इस तरीके से आपको ट्रैप करती है। मैंने जो जितनी भी क्यूरीज देखी, मैंने जितनी भी क्यूरीज सुनी, या जितने भी मुझे लोगों ने मुझसे पूछा, सवाल पूछा, वही सर देखिए यहाँ पर विक क्रॉस हुआ, क्यों फेल हुआ। तो फिर आप समझो ना कि इसका मतलब एनालिसिस नहीं हो रही, सिर्फ विक क्रॉसिंग, बस आईएफसी। आईएफसी का मतलब क्या है? आईएफसी का मतलब है कि अगर ट्रेड है तो इंस्टीट्यूट कहां पर एंटर होंगे, कहां पर नहीं होंगे। जहां नहीं होंगे वो ट्रैप है, जहां पर एंटर होंगे वहां पर मार्केट कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ पर मार्केट क्यों, इसने यहाँ पर क्यों कंटिन्यू नहीं किया? क्योंकि इस मार्केट को पहले ये हाई को ब्रेक करना था, उसके बाद जाके सेलर्स कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सेलर क्यों कंटिन्यू करेंगे? रीजन है कोई सेलर को कंटिन्यू करने का? नहीं है सर। तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। अब मार्केट में आप देखेंगे ना, ऐसे लगातार 3 या ऐसे, जैसे कि ये विन हुआ तो ये लॉस हो रहा है, फिर ये विन हो रहा है, फिर एक लॉस हो रहा है, फिर एक विन हो रहा है, फिर एक विन, फिर 2 लगातार विन हो रहे हैं, तो फिर एक लॉस हो रहा है। आपको इस तरीके से सेटअप मिल रहे होंगे, और आप समझ रहे हैं कि देखो आईएफसी फेल। अब आईएफसी कोई 100% कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि विक क्रॉस हुआ तो अगली कैंडल रेड बनेगी, विक क्रॉस हुआ तो अगली कैंडल बाय बनेगी, ये जरूरी तो नहीं है। आप मार्केट को भी देखना है। इसी तरीके से मैं अब चार्ट के ऊपर बोले सर, मैंने ये पूछना था कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते ना, ये मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट फिर न्यू मोटिव, ये न्यू मोटिव पे वो आईएफसी बन रही है ना? ठीक है। उस तरह भी अगर न्यू मोटिव पे आपको पता है ना, जब हम न्यू मोटिव मार्केट साइकिल का लगाते हैं तो फिर हमारे पास ट्रेंड लाइन होती है, वो ब्रेक होती है तब हम इंटर करते हैं। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तो हम इंटर नहीं करते। राइट हो गया? यस सर, यस यस। तो इस तरीके से आपका ये भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये चार्ट के ऊपर चलते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हम चार्ट पे पहले तो ट्रेंड को फॉलो करेंगे। हम चार्ट पे इस तरीके से चलते हैं। सर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो बता दे कि किस चार्ट के अंदर हमने बाय करना है, किस में सेल? ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बताएगा कि अब आप बाय करो, अब सेल करो, और फिर आप पैसे कमाओ, फिर वो आपको वो वाली कंपनी वाले ना आपको पैसे की मशीन भी भेज देंगे फ्री में। नहीं कोई ठीक है के लिए एटीएम मशीन चार्ट में भी। अच्छा देखिए, अभी
अब मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है? Down. डाउन ट्रेंड डाउन का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब डाउन का ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन की ट्रेंड के अंदर आप देखिए आपके पास विक क्रॉसिंग की एक ये कैंडल मिलती है और इसका वॉल्यूम भी देखते हैं तो वाकई में लगता है कि आफ्टर so many try, lot of try, finally seller entered in the market, right? यस सर Yes. राइट उसके बाद अगर आगे आए तो यहाँ पर देखें ये कैंडल आपको क्या कंडीशन बताती है? आफ्टर लॉट ऑफ ट्राई इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट। Sellers enter in the सर market. ये छोटा सा पैटर्न है बेरिश का, उसको भी ले सकते हैं सर? इसमें सर वॉल्यूम नहीं है सर। किसमें? हाँ, volume। वॉल्यूम तो देखो। है लेकिन नहीं pattern नहीं, बॉडी bearish का। वॉल्यूम सर का बोल रहे हैं, बॉडी। हाँ, बॉडी के वॉल्यूम में बॉडी की साइज होती है, Yes, वॉल्यूम sir। तो नीचे होता है, अच्छा, ठीक है। देखो ना Okay. लेवल है ना, लेवल के ऊपर बना है ना। ये हम्म। लेवल के ऊपर डोजी नहीं कहेंगे इसको, इसको डोजी नहीं कहेंगे, इसको प्रेशर इसका देखो, इसका वॉल्यूम देखो, हम ट्रेंड को देखें तो मार्केट कंटिन्यू कर रही है ना इस तरीके से। जी सर। अब देखो कि अब यहां से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया इस जगह पे, यहाँ पर इंक्रीज है, लेकिन यहां से देखो कि ये ब्रेकआउट हो गया। अब मार्केट को वापस जाके एक लो तो कंफर्म करना पड़ेगा, यहां से मार्केट ने लो कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर जब लो कंफर्म किया तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सेलर्स को, जो इंस्टीट्यूट सेलर्स हैं वो इंटर होंगे तो वो हमें बताएंगे कि हम यहाँ पर इंटर हो रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसे फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ये फॉलो किया ऐसे, यहाँ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें हमें यहाँ पर क्यों इंटर नहीं होना चाहिए। देखो कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे जाओ, आपका आईएफसी भी बनाए, लेकिन आप हैं, ये आईएफसी आपका क्लोज किस जगह पे हो रहा है, आप सोचें। अभी लो कंफर्म भी नहीं हुआ। ये देखो कि आपका एंट्री जो ये क्लोज हो रही है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के अंदर हो रही है। स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, मतलब कि एक रेजिस्टेंस के अंदर आपकी ये क्लोज हो रही है, तो वो वाली एंट्री लो जहां पर रेजिस्टेंस कम से कम ना होनी चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस कम से कम ना होनी चाहिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गई तो हम यहाँ पर करना भी नहीं चाहिए ट्रेड। इस तरीके से यहां पर देखो कि यहां पर ये रेजिस्टेंस है, सही है, और यहां पर ये विक क्रॉस हो रहा है कि अब हमारे पास स्पेस तो है ना, हमारे पास स्पेस है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें ट्रेड करना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो इतना छोटा सा भी हो रहा है ना, तो उसको भी ट्रेड कर रहे हैं। मैं पिक्चर्स देख रहा हूं, ये तो नॉर्मल है, अगर इतना छोटा हो, मतलब आपको थोड़ा सा उसका आइडिया भी होना चाहिए। अगर ये इतना छोटा होगा ना, अगर ये नॉर्मल होगा ना, तो उसका वॉल्यूम भी नॉर्मल रहेगा, आपका देखेंगे, ये देखिए वॉल्यूम इसका भी नॉर्मल रहेगा और वॉल्यूम भी इसका नॉर्मल है। देखो यहाँ पर ये रिजेक्टेड कैंडल है, ये आईएफसी कैंडल नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम इसका नहीं है, स्पिनिंग कैंडल। देखो अगर सेलर ह्यूज इंटर होते हैं, अगर बायर ह्यूज इंटर होते हैं, तो फिर उनका वॉल्यूम भी जरूर होता है। यस। अगर वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये ऐसे ही नॉर्मल कैंडल भी तो विक क्रॉस कर सकती है, कानून में ऐसा तो नहीं, मना तो नहीं है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ट्रैप ना हो, आप कोशिश करें, देखें कि कहां पर किस तरीके से मार्केट कहां पर ऊपर जा सकती है। आपको क्या कानून आपको पता होंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे ब्रेकआउट कर रही है, लेकिन हम हैं अप ट्रेंड के अंदर, हम हैं कहां पर, अप ट्रेंड में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी हंट का है और इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर यहाँ पर आपको आईएफसी मिलता है तो ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर लिक्विडिटी हंट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से मार्केट इतना थोड़ा सा ऊपर जाती है और ये ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद इस जगह पे आपका आईएफसी बनता है, तो मार्केट हो सकता है कि पॉसिबल है नीचे रिवर्स हो जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो चीजों को इस तरीके से आप लोगों ने एनालिसिस करनी है, फॉलो नहीं करो, फॉलो करने से आप लोगों का मसला हल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए एक प्राइस आपको रेंज बता रही है कि हम मार्केट यहाँ तक आ रही है, फिर नीचे गिर रही है, मार्केट यहाँ तक आ रही है, फिर ऊपर उठ रही है। तो अगर यहाँ पर इस तरीके की कैंडल बनती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जाएगी तो यहाँ तक तो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की लेवल जो आपको मिली, यहाँ पर देखो
अब यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि कम है, लेकिन ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ग्रीन का वॉल्यूम है, इसकी साइज देखो, ये उसका 40% की साइज की कैंडल है, वॉल्यूम फिर भी बराबर है, इसका मतलब है वॉल्यूम ज्यादा है ना। अगर साइज को भी कंपेयर करें साथ में वॉल्यूम को भी कंपेयर करें, इतने साइज के हिसाब से इसका वॉल्यूम तो यहाँ पर होना चाहिए था, राइट? यस यस सर। तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखें, अब ये वाला जो सेटअप है हमें नहीं करना है, क्योंकि ये आईएफसी होता तो लंबी मार्केट भी ऊपर जाती। ये ऐसे ही है, यहाँ पर सेलर का एनामली बना है। आप देखेंगे कि ये वाली सेलर की दो कैंडल ने क्या बनाया है, एनामली बनाई है। सेलर की पॉइंट वीक है, ठीक है, ये उसकी वजह से रिवर्सल है। लेकिन यहां से मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ आ रही है, लगातार यहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है। अब हम सेल का इंतजार करेंगे कि सेल की कोई कैंडल बने, तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करके ट्रेड कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखेंगे, अगर ओवरऑल आप इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं, अगर ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाते तो फिर आपको 2 फिल्टर करने पड़ेंगे, उससे फिर आपका मसला आसान हो जाएगा। फिर उसके आपके अनवांटेड लॉसेस आपके खत्म हो जाएंगे। पता है क्या? कौन से? यस सर। आपको जब मार्केट में ट्रेड करें, आपको एक ट्रेंड लाइन लगानी चाहिए। ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर है तो सिर्फ बाय करें, ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे है तो सिर्फ सेल करें। ओके अगर ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर है तो फिर अगर आईएफसी बनता है तो बाय करें, और अगर ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे है और आईएफसी बनता है तो सेल करें। अब ट्रेंड में 8 और बाय, 21 मूविंग एवरेज भी तो लगा सकते हैं सर। मूविंग एवरेज तो लैग करती है ना प्राइस की तरह, ट्रेंड लाइन तो लैग नहीं करती ना। जहां लगाओगे वहां से हिलेगी तो नहीं ना ट्रेंड लाइन। यस नहीं सर, हाँ जी सर। तो उसमें आप मूविंग एवरेज में 122 ट्रैप हो जाओगे। मूविंग एवरेज तो अब ऐसा भी यहाँ पर अगर 8 की भी मूविंग एवरेज लगाऊं फॉर एग्जांपल, हाँ जी सर, वो 8 और 21 का वो पेयर होता है ना सर। हाँ, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर अगर 8 की मूविंग एवरेज भी अगर लगाते हैं, ऐसे में लगाते हैं, तो यहाँ से आप समझेंगे कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यस ये ट्रैप करेगी ना आपको, और ये बार बार, अब यहाँ से आप समझेंगे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ से फिर समझे कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो मूविंग एवरेज आपको ट्रैप करेंगी। मूविंग एवरेज को मैं ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए बहुत कम यूज करता हूं, ठीक है, इस तरीके से आपने। और दूसरा आपको मैंने बताया कि मास्टर स्ट्रेटजी जो होगी हमारी वो लिक्विडिटी हंट की होगी। लेकिन लिक्विडिटी हंट के अंदर मैं जो गलतियां देख रहा हूं ना, मिस यूज बहुत हो रहा है। मिस यूज का मतलब कैसे? मेरे पास कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं ट्रेड्स के, मैं देख रहा हूं तो ये यहां पर ऐसे मार्केट आ रही है, फिर यहां पर ऐसे जा रही है, फिर यहां पर आ रही है, फिर यहां पर आके ऐसे आ रही है, और यहां पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि सर देखो कि यहां पर 2 लेवल इक्वल है, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड विन नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गई। देखो कि अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो तो मैंने क्या बोला था, मैंने ऐसे बनाया था सेटअप, डब्ल्यू ये लो के बाद, इसके बाद कोई भी बीच में कोई ऐसा वो नहीं है सेटअप, ये बिल्कुल रिसेंट 2 लो है, इसके बीच में ये वाला शार्ट है, ये और ये अलग चीज हो गई, इसके बीच में ये आ गया। यहां पर आपने सेटअप यूज नहीं करना है इस तरीके का। मैं आप लोगों को वो सेटअप दिखा रहा हूं, आप देखेंगे, क्योंकि ये गलतियां हो रही हैं, अभी तक ऐसी गलतियां हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये देखें, इन्होंने ये लोग पकड़ा, ये पकड़ा और ये पकड़ा, क्या कैसे इक्वल है। अब इक्वल तो इसका कॉन्सेप्ट तो ये वाला बीच में यहां पर आ गया, ये मार्केट बहुत दूर चली गई, ठीक है। यहां पर इस तरीके से ट्रेड नहीं करना आपने, खास करके इस तरीके के लिक्विडिटी के ट्रेड्स जो है ना नहीं करने। ये सर दूर यहाँ से पर ऐसे रिलेवेंट इक्वल हाई ले सकते हैं। रिलेवेंट इक्वल हाई
अगर बने ना, यहाँ पर तो नहीं बन सकते ना रिलेवेंट इक्वल हाई। हाँ अगर यहाँ से आप यहाँ बनाना नहीं। चाहो, अगर यहाँ से लो आप बनेगा सर। इससे और इससे बनाना लो चाहो लो तो ये बना सकते हो, ठीक है, डाउन इससे ट्रेंड यस, ट्रेंड लाइन डाउन में ट्रेंड। बना सकते हो। सॉरी सर, मैंने बोला ट्रेंड लाइन रिलेवेंट इक्वल कंटिन्यूएशन। लो। ट्रेंड लाइन में आप लो बोल रहे हैं, रिलेवेंट इक्वल लो, ठीक है, रिलेवेंट इक्वल लो तो हमारे पास कहाँ पर आ रहे हैं, अगर फास्ट से मिलाए तो सर नहीं, इसको अब बोल रहे उससे हैं इसको, पहले से सर। इसको मिला हूं तब भी नहीं हो रहा, तभी वापस ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर इसको मिलाता हूं तो इससे भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर सेटअप नहीं बन रहा कोई भी ऐसा, और ये भी सेटअप नहीं है। जो सेटअप होगा वेरी क्लियर होगा वो अच्छा मैं आपको बताऊं एक चीज, जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो मास्टर ट्रेडर होते हैं, जहां पर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है ना, कंफ्यूजन होती है ना किसी सेटअप में, उस सेटअप को वो ट्रेड ही नहीं करते। एक सेटअप होगा वेरी क्लियर होगा, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, आप एकदम से देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कहां सेटअप बन रहा है। एक सेटअप होगा आप जबरदस्ती उसको बनाने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती बना के उसको ट्रेड नहीं करो। जो सेटअप क्लियर होगा वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे सेटअप हैं। अगर आप देखें यहां पर देखिए, अगर यहां पर आप लेते हैं ये लेवल आपकी वेरी क्लियर है, ठीक है, और मार्केट में आप डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, ये आपकी कंप्लीट लेवल है जो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इक्वल भी बना रही है, ठीक है। ये ब्रेकआउट ऊपर भी होता है, ब्रेकआउट नीचे भी होता है। आपने अगर इसके ऊपर भी ट्रेड नहीं किया, आफ्टर कंफर्मेशन भी ट्रेड किया, तो उसके बावजूद भी आपको पता चलता है कि यह मार्केट में नीचे की तरफ आएगा। तो ये वेरी क्लियर है। एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पर एक गाइड करूं, देखो कि श्योर शॉट कैसे बनाएंगे आप। श्योर शॉट जब सपोर्ट काम नहीं करती ना, उसका मैं रीजन बता रहा हूं। यहां से मार्केट नीचे की तरफ आई और नीचे की तरफ आई, यहां पर क्या बन गया, सपोर्ट बन गई। अब यहां से ग्रीन कैंडल आएगी, ये ग्रीन कैंडल आ गई और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, आपके पास ये सपोर्ट बन गई, और यहां से प्राइस वापस नीचे की तरफ आ रही है, और ये आपके लिए क्या बन गई, रेजिस्टेंस। मार्केट नीचे की तरफ आ गई, आपके पास यहां पर एक और सपोर्ट बन गई, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये इस तरीके से आपकी रेजिस्टेंस बन गई। अब यहां पर दो सेटअप मुख्तलिफ किस्म के बन सकते हैं, ऊपर भी लेवल इक्वल है, नीचे भी लेवल इक्वल है। हो सकता है कि यहां पर सेलर आए इसको ब्रेक करें, ठीक है, ये इनको ब्रेक कर दिया। अगर इनको ब्रेक कर दिया, जब ब्रेक हो गया तो अब सेलर को क्या करना चाहिए, कंटिन्यू कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। यस, लेकिन सेलर कंटिन्यू नहीं करते और बायर वापस आ जाते हैं मार्केट के अंदर। रिवर्सल। तो याद रखिएगा कि ये इस बायर जब वापस मार्केट के अंदर आ जाएंगे ना, इस रेजिस्टेंस पे सेलर वापस नहीं आएगा, इस रेजिस्टेंस पे सेलर वापस नहीं आएगा। अब ऐसे ही हो रहा है ना, ये इसका उल्टा सेटअप कर लो, ये मैंने बाय का बना दिया, अब इसका उल्टा कर लो। जब नीचे कितनी दफा सेलर ने ट्राई किया, काफी बार ट्राई किया सेलर ने, नीचे ब्रेकआउट नहीं कर पाए। फिर जब बायर ने ऊपर ब्रेकआउट किया तो किसको कंटिन्यू करना चाहिए था, बाय। लेकिन नहीं कर पाए कंटिन्यू, और मार्केट वापस नीचे की तरफ आई। तो जब आ गई तो कितनी स्ट्रांग मूवमेंट नीचे की तरफ आई, देखें यहां पर बायर ने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। इसी लेवल को, इसी चीज को आप बार बार समझ सकते हो। कैसे, ऐसे एक सेटअप को, यह भी लिक्विडिटी का सेटअप है, यहां पर आप देखिए कितनी दफा यहां पर सेलर ने ट्राई किया, काफी दफा ट्राई किया। यस, इस सेटअप के अंदर बायर यूं जा रहे हैं ऊपर, बायर कैसे जा रहे हैं,
बायर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और सेलर ऐसे जा रहे हैं, सही हो क्या? मतलब बायर ऊपर की तरफ गए, एक्सपेंड हुए और ब्रेकआउट भी किया, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर बायर क्या हो रहे हैं, यहां पर बायर की एफर्ट डिक्रीज होती जा रही है, देख रहे हैं? तो अब ब्रेकआउट होता है। अब आप खुद इस एफर्ट को समझें, बायर की एफर्ट किस तरीके से नीचे गिर रही है, और साथ में ऊपर आईएफसी का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, और नीचे ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू करेगी। यहां पर बायर ने ऊपर ब्रेकआउट का ट्राई नहीं किया। यहां पर एफर्ट कैसे कम हो रही, आप अगर एफर्ट के हिसाब से देखें तो यहां पर इनका वॉल्यूम सेलर से कम है, यहाँ पर ज्यादा, आगे कम। ज्यादा है, उसके बाद फिर दोबारा वॉल्यूम कम होता है, कम हो गया, फिर उसके बाद और कम हो गया, बहुत ठीक है? कम हो गया। तो Yes, यहाँ पर yes. आपको पता चलेगा कि बायर किस तरीके से कमजोर होना शुरू हो गए। यहाँ पर सेलर का वॉल्यूम इस एरिया के अंदर कम था, इस एरिया के अंदर सेलर का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, थोड़ा सा एवरेज थोड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर सेलर का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया, और फिर वॉल्यूम लगातार मार्केट में इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने एनालिसिस करनी है, चीजों को देखना है। अब ये 1 मिनट के सेटअप तो नहीं है, 5-5 मिनट के लिए ट्रेड करने के सेटअप है, लेकिन इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। मुझे सब बोलते हैं कि हम लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सर लॉस हो रहा है। फिर मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, आप मुझे अपनी हिस्ट्री दिखाओ, मैं देखूं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट में देखता हूं 1-1 मिनट का ट्रेड होता है, 1-1 मिनट के ड्यूरेशन से ट्रेड होता है। तो फिर लिक्विडिटी, क्या आपको लगता है कि एक पेयर के अंदर 15 मिनट से पहले कोई आपको, या 10 मिनट से पहले कोई लिक्विडिटी का ट्रेड मिले? नो। तो फिर हर 1 मिनट के बाद ट्रेड कैसे लगा? इमोशन कंट्रोल। तो ये चीज आप लोग सोचो। तो आप लोगों ने अगर मास्टर ट्रेडर के अंदर आए हैं और प्रो ट्रेडर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और उसकी मेहनत कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन को तो कंट्रोल करें अपने को, और अपने डिसिप्लिन को बनाएं कि ट्रेड कब करना है, कब नहीं करना। अब फॉरेक्स के अंदर अगर मैं बाइनरी की तरह ट्रेडिंग करना शुरू कर दूं, तो मैं फॉरेक्स के अंदर कभी कमा सकूंगा? इस तरीके से कभी भी नहीं कमा सकूंगा, एक एक कैंडल के ऊपर। तो फॉरेक्स के अंदर जब मैं ट्रेड करता हूं, तो फिर मुझे एक एक दिन भी वेट करना पड़ता है, एक एक हफ्ता भी वेट करना पड़ता है। जब एंट्री मिले तब ट्रेड करो, और जब वो एक एंट्री प्रॉफिट देती है तो बहुत ज्यादा देती है। सिक्योर प्रॉफिट को हासिल करने की कोशिश करो, ठीक है? आप लोगों ने इस तरीके से करना है, लेकिन इतने ज्यादा ट्रेड नहीं करने के, मतलब ज्यादा ट्रेड करने का ये मतलब मैं बोल रहा हूं कि विदाउट एनालिसिस आप इतने ज्यादा ट्रेड करें। अगर आपको बहुत अच्छे एनालिसिस के ट्रेड मिल रहे हैं, तो आप भले जितने भी ट्रेड करें, उससे मना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करें, ऐसा आपने नहीं करना कि मतलब के एनालिसिस हो ही ना, बस धड़ाधड़ ट्रेड कर रहे हैं, फिर कहने के सेटअप फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता। फिर तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है? यहां पर देखें, ये आप लोगों को प्राइस मिलती है ऐसे, ठीक है? यहां पर विक क्रॉसिंग होता है, यहां पर विक क्रॉसिंग होता है। अब यहां पर देखो कि ये मार्केट कौन सी है, क्या इंडिसीजन मार्केट है कि नहीं है? यस सर। कंसोलिडेशन, किसी भी किस्म का कोई ट्रेंड कंफर्म होता है या नहीं होता? यहाँ पर कोई भी नहीं है ट्रेंड। मार्केट कंसोलिडेट है, मार्केट बाउंड हो चुकी है, मार्केट में वॉल्यूम जो है ना अनसर्टेनिटी के अंदर है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट नहीं है। वॉल्यूम की स्पाइक्स तो हो रही है, लेकिन मार्केट एक ही जगह पे रुकी हुई है। तो यहां पर आपके ट्रेड बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। उन ट्रेडर्स के ट्रेड फेल हो रहे हैं जो सिर्फ शेप को फॉलो कर रहे हैं। शेप फॉलोइंग होगी, फिर भी वहीं पर रहेंगे जहां पर आप पहले थे। एनालिसिस करें, उसको देखें, मार्केट कंडीशन क्या बता रही है, ट्रेंड को कंटिन्यू होने दें, उसके हिसाब से इसकी ट्रेडिंग करें। कोई और मैं नया पेयर खोलता हूं। यहां पर देखें, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड है, थोड़ी मूवमेंट का भले ट्रेंड क्यों ना हो, मार्केट मूवमेंट के लिए ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है? अब देखें,
अब मैं क्या सोचूंगा, यहाँ पर मैं देखूंगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने ये देखा कि अच्छा एक जो है ना मेरा हाई ब्रेक हुआ है, मतलब एक मेरा एक लेवल ब्रेक हुई है। अब लेवल ब्रेक हुई है तो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगी। अगर उस जगह पे आईएफसी बना है, चाहे वॉल्यूम कम है लेकिन मैं कैंडल की साइजिंग भी करूंगा, तो मुझे यहाँ पर एक एनालिसिस ये मिल रही है कि जब ये हाई ब्रेक होता है तो मार्केट पुल बैक करती है। अब पुल बैक की जगह पे मुझे सेटअप मिला है तो मुझे ट्रेड करना चाहिए, राइट है। यस सर। फिर यस सर। पुल बैक कंप्लीट हो गया, इस जरूर। लेवल तक मार्केट पहुंच गई, फिर अब बायर ने ऊपर जाने के लिए ये सेटअप बनाया है तो मुझे ट्रेड करना चाहिए। यस। अब मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा, वजह कि मेरे हाई तो ब्रेक हुआ नहीं, तो सेलर कैसे आ सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं? चाहे ये विक क्रॉसिंग क्यों ना हो, चाहे वो अगली कैंडल रेड क्यों ना हो, चाहे वॉल्यूम इंक्रीज क्यों ना हो, चाहे सब कुछ क्यों ना हो, मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मुझे तो ट्रेड तब करना है ये मार्केट ऊपर जाए, इसको ब्रेक करे। अब मुझे पता है कि अब मार्केट पुल बैक करने के लिए नीचे आएगी, यहाँ पर सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। मुझे यहाँ पर सेटअप ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे अभी तक कंफर्म ये है कि अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पर सेटअप बन गया मेरा, ठीक है। और मार्केट में मैं ऊपर की तरफ गया, अब ऊपर मार्केट चली गई, यहाँ पर ये वाला सेटअप मेरा बना फॉर एग्जांपल। ये वाला मेरा सेटअप बनता है। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाह रहा हूं। स्पिनिंग कैंडल। नहीं नहीं नहीं, ये एक दूसरी लॉजिक है, गौर से सबने समझना है। ओके ओके। देखो कि अगर यहां से प्राइस नीचे की तरफ आई, डायरेक्ट आ रही है तो लंबी नहीं आएगी, डायरेक्ट आ रही है तो लंबी नहीं आएगी। नहीं आएगी। अगर प्राइस ऐसे नीचे थोड़ा आके फिर ऊपर जाके फिर गिरती है तो लंबा गिरेगी, क्योंकि इस प्राइस का लिक्विडिटी हंट करके प्राइस गिरेगी तो लंबा गिरेगी। अगर डायरेक्ट गिर रही है तो नहीं गिरेगी। अब यहां से मार्केट ने नीचे आना है, क्योंकि हमारे पास लो कहां पर है, जो लेवल का, या ये वाला लेवल है हमारे पास, ठीक है। यहां तक तो मार्केट को आना है, और यहां पर ये प्राइस इस तरीके से बंद की है, ठीक है। ये वाला ट्रेड हमारा फेल है, इसको हम लॉस मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैप है अब, और लॉस हम मानेंगे इसको। लेकिन इसको हम बाय नहीं करेंगे, इसको हम बाय नहीं करेंगे। क्यों बाय नहीं करेंगे? कि जब मार्केट ने ऑलरेडी हाई बना चुकी है तो मार्केट को तो नीचे गिरना है, यहां से मार्केट ऐसे नहीं उठेगी। जब तक मार्केट इस लेवल को टेस्ट नहीं करेगी तब तक मार्केट वापस ऊपर नहीं जाएगी। तो यहां पर बाय आपने नहीं करना था। इस तरीके से आपके दो सेटअप फेल हो सकते हैं, ये रीजन हो सकता है आपके लिए। तो कोशिश करें कि ऐसे टॉप की मूवमेंट के ऊपर आप सेल का ट्रेड किया, वो सही था, मार्टिंगल लगा लिया, विन कर लिया, वो भी सही था। लेकिन यहां पर बाय के लिए आप ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया कोई भी। इसी तरीके से यहां से आगे की तरफ आए तो मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। जब मार्केट नीचे गिर रही है तो मार्केट को पुल बैक कहां पर करना चाहिए था? क्या इसी लेवल के ऊपर पुल बैक करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? इस जगह पे यहां से मार्केट को करना चाहिए था, तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा ना। लेकिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके, इस लेवल को ब्रेक करके यहां पर आके एक सिग्नल आपको दे रहा है विक क्रॉसिंग का। क्या करना चाहिए सिग्नल? क्या कहते हैं आप लोग? ये तो बाय के खिलाफ हो गया कि यहां पर इंस्टीट्यूटर होंगे। अब यहां पर तो सेल चल पड़ी है, यहां पर क्या चल पड़ा है? सेल। तो और इतनी सारी वीक कैंडल के ऊपर ये कंप्लीट अच्छा सा हैमर भी नहीं है, और ऐसी जगह भी नहीं है, या पीछे से कोई ऐसा कोई सेटअप भी नहीं है जो हम इसको सपोर्ट करेंगे बायर ऊपर की तरफ जाएंगे। और वॉल्यूम का देखें कि वॉल्यूम की एवरेज क्या है, ये वॉल्यूम की एवरेज है। यहां से तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, क्या एवरेज से इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ? अगर कम से कम आप 4 कैंडल की एवरेज ले लो, कितने कैंडल की? 4 कैंडल की, उससे वॉल्यूम कम है तब भी वो एवरेज वॉल्यूम नहीं है। ये 4 कैंडल हमारी यहां पर होती है। तो इस तरीके से एनालिसिस के अंदर थोड़ा सा आपने वर्क करना है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, कुछ इस ऐसी तरीके से मूवमेंट आप लोगों ने समझनी है।
आपके पास सेल के पैटर्न बनते हैं, आपके पास बाय के पैटर्न बनते हैं। आपने कम से कम आखिरी 3 कैंडल को इस तरीके से देखना है। आपने 2 से 3 किस्म के माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा देने हैं कि लास्ट प्राइस एनोमली, लास्ट प्राइस वैलिडेशन एंड साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। अब आपके पास बाय का पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न मैं यहां पर जनरेट करता हूं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। यहां पर आपका बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, यहां पर आपका बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, यहां पर आपका बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है। इस किस्म की 3 मार्केट हो सकती है ना, इसके अलावा कोई हो सकती है मार्केट? क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा यह हो सकता है ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ग्रीन रेड और ग्रीन रेड कैंडल आएगी, फिर उसके बाद इंगल्फिंग बनेगा। ये 4 किस्म की मार्केट हो सकती है। यस सर। यहां पर इसका वॉल्यूम इस तरीके से जरा दिखेगा। इसके अंदर हमने क्या बना दिया? एनोमली बना दी, ठीक है, ठीक। और वॉल्यूम एनोमली से भी सेलर की वीकनेस के बाद इंगल्फिंग बनता है हाई वॉल्यूम के साथ। यहां पर मार्केट के अंदर वैलिडेशन है, क्या है? वैलिडेशन। और उसके बाद वैलिडेशन के बाद इंगल्फिंग का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यहां पर इस तरीके से हमने देखा, यहां पर 2 सेटअप इसके बन सकते हैं, एक आखिरी एनोमली का सेटअप, फिर इंगल्फिंग का सेटअप बन सकता है, और दूसरा वैलिडेशन और फिर आपका इंगल्फिंग का पैटर्न बन सकता है। वॉल्यूम भले इंगल्फिंग का इंक्रीज क्यों ना हो जाओ, ठीक है। यस। आपने फोकस, आपने इसको इग्नोर कर देना है चाहे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वैलिडेशन का सेलर स्ट्रांग है, सेलर की मूवमेंट मोमेंटम है, तो ये इंगल्फिंग के चांसेस हैं कि ये काम करे या भी काम ना करे। ट्रैप। यहां पर आपने ये एनालिसिस करनी है कि जो सेलर की मूवमेंट आ रही है, क्या ये वीकनेस है? इसमें बिल्कुल वीकनेस है। वीकनेस होगी तो फिर रिवर्सल पैटर्न काम करेगा ना, और ये फिर रिवर्सल पैटर्न काम करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। यहां पर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, तो फिर किस तरीके से ये पैटर्न काम करे? हो सकता है काम कर ले, लेकिन अक्सर काम नहीं करेगा, क्योंकि सेलर स्ट्रांग है। हम सेलर स्ट्रांग को होते हुए भी बायर के साथ क्यों जाएं? नहीं। यहां पर अगर एनोमली है, सेलर वीक हो गए, तो बायर इंटर सही जगह पे हुए, ट्रेड करना चाहिए। लेकिन सेलर की वैलिडेशन है, तो बायर के साथ नहीं जाना चाहिए, ये गलत होगा फिर। इसी तरीके से यहां पर भी अगर वैलिडेशन है, अगर एनोमली है तो जाना चाहिए, अगर वैलिडेशन है तो नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है एनालिसिस करते वक्त। वो ट्रेडर्स क्या होंगे जो खाली इस 2 कैंडल को वॉल्यूम की तरफ देखते हैं और बाकी पीछे की मूवमेंट को देखते ही नहीं है, फिर उसमें और आप में कोई भी फर्क जाहिर नहीं होगा। आपने पूरी मूवमेंट को देखना है। अब यहां पर मैं आपको इस तरीके की मूवमेंट चार्ट पे दिखा रहा हूं, ठीक है, डबल एनोमली। आप देखें, क्या यहां पर वैलिडेशन। ये कैंडल और ये कैंडल आपस में वैलिडेशन करती है? सही हो गया? ये कैंडल और ये कैंडल वैलिडेशन करती है, तो ये पैटर्न फेल हो गया। ये हो गया। ये 3 रेड है सर, ये भी वैलिडेशन है, वो ग्रीन फेल हो गया। ये पैटर्न और ये पैटर्न आपस में वैलिडेशन करते हैं, तो ये पैटर्न फेल हो गया। ये पैटर्न और ये पैटर्न आपस में एनोमली करते हैं, तो ये पैटर्न वर्क कर गया।
वर्क करेगा। ये इस तरीके से आपने इस बात को समझना है। यहां पर देखिए ये पैटर्न और ये पैटर्न में एनामली और ये पैटर्न और ये पैटर्न में तकरीबन एनामली है, वॉल्यूम यस बड़ा नहीं है। बड़ा तो यहाँ पर नॉर्मल। ये दो कैंडल फिर भी बनी है। ये पैटर्न और ये पैटर्न में एनामली है, मतलब वीकनेस है। तो ये पैटर्न ने अब विदाउट चाहे विक क्रॉस किया चाहे नहीं किया, मार्केट ने काम किया। किया। इस पैटर्न और इस पैटर्न के अंदर एनामली है, तो हमें फिर सेलर के अंदर देखना चाहिए कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर हमें सेटअप मिलता है, कोई सपोर्टेड रेजिस्टेंस का कंफ्लिक्ट नहीं है, तो फिर, लेकिन कंफ्लिक्ट है या सपोर्टेड रेजिस्टेंस का, और एक इतनी बड़ी क्रिटिकल कैंडल बनी है कि एक ओपन प्राइस, दो ओपन प्राइस, तीन ओपन प्राइस को इसने, चार ओपन प्राइस को इसने ब्रेक किया, तो बाकी को तो रिवर्स करना चाहिए ना। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सर वीआईपी ग्रुप में। जी, अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या होता है। हमने देखा कि इस कैंडल और इस कैंडल के अंदर एनामली है, ठीक है। इस कैंडल और इस कैंडल के अंदर एनामली है, तो हमने बाय का ट्रेड तो करना था, हमने कर दिया, ये हमारा ट्रेड तो विन हो गया। लेकिन इस कैंडल और इस कैंडल को मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे तो वॉल्यूम मिलता ही नहीं है, तो मुझे अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। राइट हो गया, क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हो गई। इस तरीके से यहां पर देखो, अब यहां पर आपको पता चलेगा इस कैंडल और इस कैंडल के अंदर आपको वैलिडेशन मिलती है, यस और उसके बाद बायर आता है, फेल होता है, फेल वॉल्यूम चाहे इंक्रीज हो, क्योंकि सेलर पीछे वीक नहीं है, सेलर पीछे वीक नहीं है। नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर आपको एनामली मिलती है, आप ये ट्रेड भी विन करते हो। नंबर वन, आपको एनामली मिल गई, आपने इस रेजिस्टेंस की वजह से आपने ट्रेड को विन कर दिया, सेल के अंदर एंटर हो गए आप। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए, ये आपका ये सेटअप बनता है, लेकिन ये सेटअप इस तरीके से बनता है कि यहां पर एक विक, दो विक, तीन विक, चार विक, पांच विक बायर की मूवमेंट भी है ज्यादा, भले ये इसकी एनामली भी है और ये सपोर्ट भी है, तो यहां पर थोड़ा सा क्रिटिकल है। लेकिन आपको ये एक वीकनेस, दो वीकनेस मिली, उसके बाद सेलर की मूवमेंट देख रहे हैं कैसे मिली, तो इसको एप्लीकेशन कहते हैं, इसको मार्केट को रीड करना कहते हैं। आप लोगों को इस तरीके से मार्केट को रीड करना चाहिए। एक बार बताऊं आप लोगों को कि आप सही रीड कर रहे हो मार्केट या गलत रीड कर रहे हो, इंसान अपना आईना खुद होता है। आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो और अपनी वीडियो को देखो, आप अपनी गलतियां खुद निकालोगे, अरे नहीं मुझे यहाँ पर इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर मुझे यह सेटअप डिस्कस नहीं करना चाहिए था। आप अपनी एनालिसिस रिकॉर्ड करो और उसको खुद सुनो। एक तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनूं, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि जो सही काम करने जाओगे वो आपको रेस्ट्रिक्शन मिल जाएगी कि आप ये काम नहीं करो। आप अपनी एनालिसिस करके 25, 20, 30, 25 कैंडल की वो आप सुनो, आप अपनी गलतियां खुद निकाल लोगे, दूसरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको अपनी गलतियां ना मिले तो अपनी ही वीडियो अपने दोस्त को दे दो कि आप यहां पर इसको, मेरी वीडियो को वॉच करो और देखो कि मैं गलतियां कहां पर कर रहा हूं। वो दोस्त आपको, एक दूसरे के एनालिसिस को देखो। पता है क्यों? मैं आप लोगों को बताऊं, बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हम डिक्टेशन लिखते थे ना, तो टीचर अब 50 बंदों की, 50 स्टूडेंट की डिक्टेशन तो चेक नहीं करेगा ना। फिर टीचर क्या करता था, ए स्टूडेंट की डिक्टेशन बी को देता था कि तुम चेक करो, और बी स्टूडेंट की डिक्टेशन ए को देता था कि तुम इसकी डिक्टेशन चेक करो। इतना बारीकी से हम चेक करते थे, इतनी बारीकी से चेक करते थे कि इसकी गलती किसी भी सूरत में निकालनी ताकि मैं इसे जीत जाऊं। यस ऐसे ही है। ठीक है, किताब में देख देख के स्पेलिंग्स को देखते थे कि चेक करते थे। अब आप लोग जब दो दोस्त आपस में मिलोगे, एक दूसरे के एनालिसिस को चेक करोगे, अपने एक दूसरे की एनालिसिस को सही तरीके से पॉइंट आउट करके उसको बताओगे कि आपने ये गलती की, आपने ये गलती की है। आपकी डिबेट होगी आपस में, आपकी डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, आप सीखोगे इससे। देखो कि जो लर्निंग होती है ना, चाहे आप अभी बड़े हो गए हैं, लर्निंग कर रहे हैं, वही लर्निंग होती है जो हम बचपन में सीख के आए, उसी तरीके से होती है, और वही तरीका आपको आप एडॉप्ट करना चाहिए। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ये
आप लोग कोशिश करो कि एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के साथ मीटिंग करो, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करो और फिर एक दूसरे की गलतियां निकालो। अगर शर्म आती है किसी को दिखाने से तो फिर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके खुद से देखो, ठीक है? Yes, ये sir. चीजें पॉइंट है। किसी को कोई सर- सवाल है तो फिर पूछ सकता है, किसी को कोई कंफ्यूजन है। सर मेरा एक डाउट था, पर ये डाउट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्या डाउट है जो लंबा हो जाएगा? सर टेलीग्राम में मैंने एक पिक्चर भेजा है। ठीक है। कहाँ पर है पिक्चर? ये वाला जो आपने खुद बनाया हुआ है? जी 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 सर, पिक्चर नहीं है। ठीक है, बताएं। हाँ सर, यहाँ पर हम लोगों को पहले दिन पढ़ाया था कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट डे का था, मतलब ठीक है, मैं थोड़ा मैं सा समझ ड्रॉ गया, करता मैं हूँ। समझ गया, बिल्कुल जी। आप सवाल पूछिए बस। ओके, तो यहाँ पर कॉन्फर्म एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होने पर यहाँ पर सप्लाई जोन और ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना? राइट। फिर फिफ्थ डे आई थिंक, फिफ्थ डे में हम लोग को पढ़ाया था कि यहाँ पर जो यह लिक्विडिटी हंट होगा, इसके बाद जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, इसके बाद यहाँ पर सप्लाई जोन और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर सर, तो इस जगह पे तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर क्यों सप्लाई और ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे? इसका मुझे रीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए। मैंने ऐसे बोला था कि अगर ये इसका ब्रेक करे तो नीचे एक्सटर्नल ब्रेक होने से पहले ही ये सप्लाई बन जाएगा, ऐसा बोला था। हाँ हाँ मुझे तो याद नहीं नहीं, है। नो सर, ऐसा नहीं बोला था। एक्सटर्नल ऐसे कौन, ब्रेक होगा तब सप्लाई बनेगी। जब तक एक्सटर्नल ब्रेक नहीं होगा तब तक सप्लाई कैसे बनेगी? तो सर आपने ड्रॉ ऐसे ही किया था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा नहीं कंफ्यूजन नहीं, हो गया। कंफ्यूज हूँ। देखो नहीं नहीं, देखो, एक बात सुनो। मैंने कहा था, ऐसे कहा होगा कि अगर सेटअप ऐसे बने और फिर मार्केट दोबारा जब ऐसे जाएगी तो फिर मार्केट गिरेगी, क्योंकि अगर ऐसे बनेगा और मार्केट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, ऐसे यहां से नहीं गिरेगी, ये रॉन्ग है, ये राइट है। मैंने ऐसे बताया था, ऐसे समझाया था। मैंने ये बताया था ओके कि ये जो पॉइंट है, ये ऐसे बने और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो, फिर जब दोबारा मार्केट यहां पर आएगी ना, तो ये सप्लाई आपकी काम करेगी। करेगी। और अगर ऐसा आएगा तो ये फिर 50% पे आ जाएगा कि पता नहीं काम करे, पता नहीं काम ना करे। क्योंकि लिक्विडिटी हंट नहीं हुई वहां पे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन ये नहीं कहा था कि अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो तो उसकी उस सूरत में भी ये सप्लाई जोन बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं बोला था। अगर ये फॉर एग्जांपल ये लिक्विडिटी हंट हो गया और मार्केट एक्सटर्नल ब्रेक नहीं करती और वापस आती है, तो ये ब्रेक करके जाएगी, यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा जब तक एक्सटर्नल ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि रूल है ना, एक रूल है कि एक्सटर्नल ब्रेक होगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर काम करेगा, अगर एक्सटर्नल ब्रेक नहीं होता तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू चलो सर। ये क्लियर हो गया। ये तो ये भी सेम ही हो गया ना उसके हिसाब से। हाँ यस सर, यस सर। हाँ सही है, ऐसे सवाल पूछो। आपने मेहनत की है, आपने ये ड्रॉ किया, आपने बनाया, सर यही थोड़ा अटका हुआ था, तो ये थोड़ा, क्योंकि पूछा करे। हम लोगों का ये स्ट्रेटेजी तो मेन स्ट्रेटेजी है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा हाँ ज्यादा काम कर रहा हूँ, नहीं, जितने और भी बाकी सवाल सब तो हेल्पिंग है। जितने भी हो सवाल पूछो, ऐसे ऐसे इस तरीके से डाउट क्लियर होते हैं। गुड है, ठीक है। ओके सर, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, क्योंकि आज 8वां क्लास चल रहा है, 2 क्लास है, तो 2 क्लास के अंदर हम लोग का डाउट तो क्लियर करना है। फिर भी आपको टाइम, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा कोई कि बात नहीं नहीं, मिलेगा? उसके बाद मैं फिर भी क्यूरीज का आंसर देता हूँ सबको, नो प्रॉब्लम। सर ओके ओके, 10 क्लासेस फिर भी सर लाइव 12। क्लास 10 है, और 10 है। लाइव ओके, क्लास और थोड़ा चैट पर थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट, 16 पे शेष आज कौन सा खत्म होगा। क्लास है? आज आज 8 आज 8, नंबर 8 8 8 है सर। और एक होगा, 9। फिर 9 उसके बाद एक छुट्टी होगी, फिर उसके बाद फिर 16 मंडे के तारीख को। दिन 16 तारीख को होगा। हाँ 16 हाँ, तारीख वो के दिन आखिरी आपका क्लास होगा।
उसके अंदर हम्म। फिर जो है ना देखेंगे। मैं आप लोगों को ओके 16 तारीख को कोर्स फिनिश करूंगा, ठीक है। Yes, sir. मैं फिर कोशिश करूंगा कि 18 तारीख को फिर आप लोगों के साथ ऐसे ही एक जनरल मीटिंग करूंगा, सही है। ये सर बहुत अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा ठीक है, रहेगा। 18 तारीख को मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ जनरल मीटिंग करूंगा, ओके जिसमें आप सर, लोग थैंक सिर्फ यू वेरी सवाल मच। पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी ओके मच। सर। चलो आज के लिए इतना है। अच्छा, कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा मैं आप लोगों को अभी से बता दूं, क्योंकि अब जी मैंने उसका आप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना था। वो मैं तो पढ़ाऊंगा, वो बिल्कुल पढ़ाऊंगा। कल कल हाँ लेकिन नहीं, कल वो तो पढ़ाऊंगा, लेकिन वो तो वो बिल्कुल तो 10 हो मिनट का जाएगा टॉपिक कवर। है। वो तो जल्दी 10 हो मिनट जाएगा। का है। मैं दूसरा आपको बताऊं कि आप लोगों का दूसरा टॉपिक क्या होगा। ओके ओके सर। फोल्डर का आ गया। स्ट्रेटेजी मिलेगी। स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटजी होने से क्या होगा भाई, वो स्ट्रेटजी एनालिसिस तो सही एनालिसिस से आनी चाहिए। एनालिसिस Analysis। सही होगा तो सब हाँ। कुछ सही होगा। ट्रैप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिछले कोर्स में, दोबारा इसको ओवरव्यू करेंगे। और इमोशन कंट्रोल के ऊपर एक मैं आप लोगों को माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट के ऊपर डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके सर। सबने प्रिपरेशन करनी है कि नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है। मैं आप लोगों को टॉपिक लिख के दे रहा हूं, आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस अपनी थोड़ी सी स्टडी कर लेनी है, ताकि आप लोग अपने इमोशन को सही तरीके से कंट्रोल कर सको, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यहां पर माइंडसेट, माइंडसेट के अंदर दो किस्म के माइंडसेट होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। काम की नहीं। अच्छा मैं इसे लिखता हूँ, ये माउस नहीं काम कर रहा आज। माइंडसेट हो गया, उसके अंदर माइंडसेट के अंदर दो किस्म के माइंडसेट होते हैं। एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, आप पागल खाने में जाओ, वहां पर आप पागल से पूछो कि तुम पागल हो, वो बोलेगा नहीं मैं तो पागल नहीं हूँ, बोलेगा नहीं बोलेगा? हाँ जी सर, हाँ, जरूर बोलेगा। सही बात। नहीं बात तो है। वो कभी भी नहीं बोलेगा, वो आपसे ऐसी सी बातें करेगा, आप वो खुद हमको बोलोगे बोलेगा कि तू ये पागल है। यस। अब जिस बंदे से उल्टा पूछो ना कि बोलेगा तुम्हारा पागल। माइंडसेट क्या है, तुम नेगेटिव माइंडसेट पे हो या पॉजिटिव पे हो, अगर वो नेगेटिव पे होगा तो बोलेगा कि मैं पॉजिटिव पे हूँ, कभी भी नहीं मानेगा, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। सही बात है। तो ये मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा आप लोगों को कल, कि आप खुद भले ही दूसरों को नहीं बताओ, अपने आप खुद ऑब्जर्व करो कि वाकई ये मेरे अंदर नेगेटिव माइंडसेट है, ताकि हाँ। नेगेटिव माइंडसेट रहेगा तो इमोशन से जान नहीं छूटेगी। इसका इलाज भी देना है। बिल्कुल इलाज, सही है सर। इलाज। इलाज मैं आपको बताऊंगा, एक इलाज बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अब ओके। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक इलाज, अभी कोई से। दवा होगा। अभी से लिख रहा हूँ, दवाई लिख रहा हूँ, आप लोगों ने दवाई लेनी है। जी सर, जी प्रिस्क्रिप्शन सर, बिल ले बिल्कुल लेना। सर। पैराडॉल। नो No पॉइजन poison can kill. पॉजिटिव थिंग। Think and no medicine नो मेडिसिन। ओके, can मेडिसिन। save negative thinker. नेगेटिव। ठीक है, बहुत सही है ठीक सर। हो गया। आप अगर पॉजिटिव थिंक करो ना, आपको कोई पॉइजन भी असर नहीं करेगी, ये ठीक कैप्शन है। हो गई है बस, बहुत बड़ी। और बहुत अगर आप चाहे जो है ना दवाई भी आपको मिल जाए सेव करने की, अगर आप नेगेटिव थिंक करो तब भी कुछ आपका नहीं हो सकता, बस कुछ भी बन सही नहीं बात। सकता, याद ये रखिएगा। लिखकर बस। ये लिखकर हमको ग्रुप पर पिन करके रखना चाहिए। सही है सर। मैं आप लोग को प्रिंट कोड दे करके। दूंगा, ये कंप्लीट कोड स्पेलिंग के साथ सही करके दूंगा, फिर आप लोग कीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। ओके ओके सर। सर। यस सर, यस ये आपका ये माइंडसेट हो सर गया, ये आपका माइंडसेट हो गया। और दूसरा आपका हो गया वॉलपेपर बनाएंगे। ट्रेडिंग हम्म, करते हो या गैम्बलिंग करते हो, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर। उसके बाद हो जाएगा एक इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। उसके बाद हो जाएगा एक दो टॉपिक थे, मैं जहन दिलाता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंसी पे सर बुक भी ट्रेडिंग। है। मैं एक मिनट रुकिए, मैं वो Fear of complete loss. आपको Fear नहीं of नहीं loss. यस फोमो वेरी गुड फोमो। FOMO stands for
fear of money, missing out। missing, Missing out. Yes. ठीक है, missing out, ये fear of उसके बाद फिर आएगा fear and greed। उसके बाद आएगा Yes. आपका जो है ना पैशन, Daily routines. patience, और उसके बाद फिर आएगा आपका कंसिस्टेंसी। consecutive, Consecutive. ठीक है, इन टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कल आप लोगों के साथ, अब इंशाल्लाह फर्स्ट और सर। डाउन टच सिखा के। फिर पहले तो हम ये सोचेंगे कि हम नेगेटिव थिंकर हैं या पॉजिटिव थिंकर हैं, ताकि फिर हमें पता चल जाए हम आगे चल के फिर सारी चीजें उसके हिसाब से। फिर हम अपने आप से पूछेंगे कि हम ट्रेडिंग करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं। अभी आप सब जवाब देंगे सर हम ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा उसका जो जवाब देंगे तो उससे जवाब से प्रूव हो जाएगा कि सब गैम्बलिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्ट्री देख के समझ में आ जाएगा सर। हाँ, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पे चलेंगे कि हमारे हालात कैसे हैं, और उस हालात के हिसाब से हम देखेंगे चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, चाहे कितनी भी अच्छी एनालिसिस क्यों ना हो, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं फाइनेंशियली जिसकी वजह से हम इमोशन से बाहर निकल नहीं पा रहे, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिर फोमो के फियर ऑफ मिसिंग, मतलब कि ये डर होता है कि मेरा जैसे कि डिपॉजिट सेव नहीं है, मेरा डिपॉजिट लॉस हो सकता है, मेरा ट्रेड लॉस होता है, ट्रेड करने से पहले ही सोचते हैं कि मेरा ट्रेड लॉस होगा। तो इस तरीके से वो इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं कि मैं अपने कुछ Yes, sir. रियल एक्सपीरियंस भी आप लोगों को इसके साथ शेयर करूंगा, जिसमें फोमो sir. के ऊपर मैंने बहुत नुकसान किया था। तो फिर मैंने कैसे इसको ओवरकम किया और किस तरीके से मैंने इसको समझा फोमो को। अगर वो वाली सेम प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी फायदा होगा। तो इंशाल्लाह। उसके बाद फियर एंड ग्रीड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी फोमो को समझ में आने के बाद, क्योंकि फोमो की वजह से आपको फियर एंड ग्रीड रहता है। और पैशंस कितना अहम है सक्सेस हासिल करने के लिए, और प्रो ट्रेडर के लिए पेशेंस का क्या रोल है वो चीजें समझाऊंगा। और फिर कंसिस्टेंसी को हम किस तरीके से मेंटेन करें। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है एक दिन Yes, sir. प्रॉफिट किया एक दिन लॉस किया, एक दिन प्रॉफिट किया एक दिन लॉस किया और फिर हम बोले कि हम फिर भी प्रॉफिटेबल है। नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। प्रॉफिट कम या ज्यादा वो चल जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं, रोज प्रॉफिट Yes, होना sir. चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन sir. अपनी जगह पे, लेकिन माइंडसेट अपनी जगह पे। माइंडसेट का रोल जो है ना बहुत ज्यादा है, हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इसलिए मैंने लिखे कि अगर आप थोड़ा सा गूगल कर लोगे, थोड़ा सा सर्च कर लोगे, अगर जवाब आपसे मांगूंगा तो आप कम से कम बताओगे कि ये नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है असल में। ठीक है, Yes. चलो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। फिर अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, Thank you. अल्लाह हाफिज। थैंक यू। हाफिज।